Hi Super Souls, my name is Rupali and welcome back to my channel रू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कहावत से मैं शुरू करूँगी जो कि बहुत ही पुरानी कहावत है और हमने बहुत बार सुनी है कि कर्म कर और दरिया में डाल। तो ऐसा क्यों कहा जाता था और कहा जाता है कि कर्म कर और दरिया में डाल, और उसका ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कर्म करो, आपका जो काम है आप वो काम करो, और जो आप बाकी चीज़ें हैं आप दरिया में डाल दो। और वो क्या है? वो ये है कि जो आप कर्म कर रहे हो उसके बाद जो आपको फल मिलने वाला है, जो आपने सोच रखा है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे इसका रिज़ल्ट ये मिलेगा या उसका आउटकम ये आएगा, राइट, उस चीज़ को वो दरिया में डालने के लिए बोल रहे हैं। और वो इसीलिए बोल रहे हैं बॉस क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे। हमारे जो पूर्वज थे उनको सब कुछ मालूम था। ये मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और ये आजकल हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना भूल गए हैं। तो मैं आपको ये याद कराना चाहती हूँ कि वी आर एनर्जेटिक बीइंग्स एंड हमारा जो यूनिवर्स के साथ एक बहुत ही एनर्जेटिक रिलेशनशिप है। ओके, तो जो यूनिवर्स है वो हमारी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करता है, ना कि हमारे एक्शंस को या हमारे कर्म को। उस कर्म के पीछे क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जी है, वही आपका डिपेंड करता है वो आउटकम आपको मिलेगा कि नहीं, वो रिज़ल्ट आपको, वो फल जो आप चाहते हो वो मिलेगा कि नहीं। तो आपने अगर उस एफ़र्ट के पीछे आपने अटैचमेंट लगा दी अपने आउटकम के साथ कि अब मैं ये पौधा जो है मैंने बीज डाल दिया है, अब मैं इसको पानी देता जाऊंगा और अगले दिन इसका पेड़ बन जाएगा। नहीं, आप जुड़ गए, आपने एफ़र्ट तो फुल डाल रहे हो लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है पीछे? आप अटैच्ड हो उसके आउटकम के साथ, तो वो एक दिन में थोड़े ना उगेगा पौधा। आपका काम ये है कि आपका काम है आप पौधे में पानी डालिए, आप उसको खुदाई करिए और ये कंसिस्टेंटली आप करते जाइए। आप भूल जाइए कि वो पौधा उगेगा, वो तो उगेगा ही, वो लॉ है, वो उगेगा ही उगेगा, राइट। लेकिन आप खड़े रहोगे तो वो थोड़े ना उगेगा, उसने अपने टाइम पे ही उगना है। तो उसका कहने का मतलब यही है कि जब आप कोई भी काम करते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी बार लोग बोलते हैं दान पुण्य करना बहुत अच्छा है। तो अब अगर आप दान कर रहे हो, उसके पीछे इंटेंशन आपकी ये है कि आपको कुछ मिलेगा, तो आप दान पे दान, आप पता नहीं कितने दान कर दिया, आपने इतनी अटैचमेंट कर दी उस दान के ऊपर कि भाई मैंने 1 लाख रुपया दान कर दिया, मुझे 1 करोड़ आ जाएगा। नहीं आएगा बॉस, क्योंकि आपकी इंटेंशन ही नहीं है। आपकी इंटेंशन तो सिर्फ आउटकम से जुड़ी हुई है। आप दान इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाए। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी एनर्जी कैच कर रहा है कि आप 1 लाख जो है दान कर रहे हो, आपको 1 करोड़ चाहिए, विच मीन्स कि आपके पास नहीं है। वो आपकी लैक मेंटालिटी हो गई। दैट मीन्स यूनिवर्स को पता चल रहा है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया जो आपको चाहिए वो नहीं है आपके पास, तो वो आपको नहीं की ही रेसिप्रोकेशन वापस आएगी, तो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको दान करना है तो आप दान करिए क्योंकि आपको दान करना है, दैट्स इट। भूल जाइए 1 करोड़, वो अपने आप आएगा और बहुत जगह से आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने वीडियो देखा था शायद कहीं पे, तो उसमें एक बड़ी रेगुलर सी नॉर्मल सी लेडी सब्ज़ी का थैला पकड़े हुए नॉर्मल कपड़े पहन के एंटर करती है एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही एक्सपेंसिव डायमंड स्टोर में। तो वहाँ पे बहुत सारे सेल्स के लोग होते हैं जो अटेंड करते हैं नॉर्मली, राइट। जब कोई शॉप में आता है आपकी, वो 3-4 होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं इसके तो कपड़े ऐसे हैं, इसके तो थैला पकड़ा हुआ है, ये क्या खरीदेगी, तो ये खरीदेगी नहीं, तो हमारा तो बॉस कोई कमीशन ही नहीं बनेगा, तो हम कोई एफ़र्ट डालते ही नहीं है, राइट। तो अब देखो ना, अब ये माइंडसेट देखो, अब ये लोग एफ़र्ट उसी में डाल रहे हैं कि भाई जो हमें कमीशन देगा, राइट, जिससे कमीशन बन सकता है। तो वो इतने अटैच्ड हैं आउटकम से, बट उनको ये नहीं लग रहा कि हाँ कोई हमारी शॉप पे आया है एज अ कस्टमर, हमें उसको अटेंड करना चाहिए, विच इज़ आवर जॉब। तो यही अब एक और लड़की होती है, वो न्यू इंटर्न होती है, नई ज्वाइनी,
और जिसको ये लोग सब बुली भी करते हैं, तो वो जाती है, वो उस कस्टमर को नॉर्मल ट्रीट करती है, सब कुछ अच्छे से उसको अटेंड करती है एंड एवरीथिंग, बिल्कुल ही सोचती कि मेरा कमीशन बन जाएगा, क्योंकि उसको भी दिख रहा है नॉर्मल कपड़े पहने, इसने सब्जी थैला है, बट वो जाती है फिर भी पूरा सब कुछ। अब वो जो लेडी होती है जिसने नॉर्मल कपड़े, जो कस्टमर होता है, वो एक बहुत ही रिच लेडी निकलती है, और वो कहती कि मुझे इस शॉप का सबसे महंगा डायमंड चाहिए। अब वो जब ये सुनती है तो अपने मैनेजर को बोलती है कि ये तो सबसे महंगा वाला डायमंड मांग रही है। अब सबसे महंगा वाला डायमंड तो वॉल्ट में पड़ा है, उसके लिए वीआईपी लाउंज में उसको लेके जाते हैं वो सब, सो माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ दैट ये जो सेल्स गर्ल होती है वो ये नहीं सोचती है कि मैं इसमें एफ़र्ट डालती हूँ तो मेरे को कमीशन मिलेगा, क्योंकि उसको भी दिख रहा है हाँ ये नॉर्मल है, शायद नहीं होगी, बट मेरा काम है कि शॉप में कोई आया है उसको मेरे को अच्छे से अटेंड करना है। अभी क्या हुआ, अभी करा, अभी यूनिवर्स ने बिल्कुल रेसिप्रोकेट करा, रिस्पॉन्ड करा, क्योंकि उसने उसका जो काम था उसने किया। दिस इज़ यूनिवर्स रिस्पॉन्डिंग बैक टू यू, गिविंग व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए, या जितने पैसे चाहिए, या जो रिलेशनशिप चाहिए, या जो भी चाहिए आपको लाइफ में, वो एक साइड इफ़ेक्ट है। आपको जो है, आपको काम करना है, आपको कर्म करना है, आपको एफर्ट डालना है, और आपको उसके आउटकम के साथ अटैच नहीं होना है। अगर कोई जॉब है, कोई नौकरी है जिसके लिए आप अप्लाई करो, आप उसके लिए प्रिपेयर होके जाओ, अच्छे से जाओ, एफर्ट डालो, बट ये मत सोचो, अटैच मत हो जाओ कि हाँ अब बस यही नौकरी है, यही है, ये तो मुझे 5 लाख रुपए महीने देगी, अब मैं वहाँ चला जाऊँगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ठीक है आपने सोच लिया है, बट उसके साथ जुड़े मत रहो, क्योंकि वो जो है, वो एनर्जी जो है एक बहुत ही रिपल्सिव एनर्जी है। वो आपको जो आउटकम चाहिए उस रिज़ल्ट को रिपेल कर देगी, वो आउटकम आपको नहीं मिलेगा। जब आप डेट पे गए किसी के साथ, आप फर्स्ट टाइम आप मिले किसी लड़के या लड़की से, अब उस इंसान की बहुत ही नीडी एनर्जी आ रही है, वो कह रहा है कि वो बहुत मेहनत करके पूरा अपना सच धज के आया है, और आपके बारी बारी आपसे वैलिडेशन चाहता है कि यू विल कॉल मी, ओ यू दिस यू दैट, तो आपको लग रहा है यार ये तो साइको है, मैं आई कांट डील विद दिस, तो जितना आप जो है, क्योंकि वो आउटकम उसको चाहिए, वो अटैच्ड है कितना आउटकम से, कि हाँ मैं ये करूँगा तो वो लड़की मेरे को ऐसे हाँ बोल देगी, या वो मेरे को व्हाट आई मीन। तो वही आप सेम यू गो ऑन अ डेट विद समबडी एल्स हुज कैजुअल, हुज नॉर्मल, जो कि इतना कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, ट्रीटिंग यू रिस्पेक्टफुली, हु नोज हिज वर्थ, एंड वो भी एक अलग एनर्जी आपको आ जाती है, राइट, कि ये नीडीनेस नहीं है, तो वो भी आपको यूनिवर्स रेसिप्रोकेट करेगा, राइट। तो आप रिपेल नहीं हो रहे, लेकिन फर्स्ट इंसान की एनर्जी से आप रिपेल हो रहे थे, राइट। तो जितना आप अटैच्ड होगे एक आउटकम से, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और वो कभी भी आपके फेवर में उसका रिजल्ट नहीं होगा। तो प्लीज़ लेट गो ऑफ द अटैचमेंट टू योर आउटकम और द रिज़ल्ट, और आप फ्री फ्लो में रह के आपको जो करना है आप करिए। आपकी इफ़ यू लव समबडी, आप किसी को इस चक्कर में मत एक आउटकम कि हाँ अगर मैं ऐसे करूँगी, इतना एफर्ट डालूँगी, ये बहुत सब कुछ कर दूँगी तो ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे बोल देगी या ऐसे बोल देगा, या मेरे को या शादी कर लेगा। नहीं, आपको अगर कुछ करना है तो आप करो, क्योंकि आपको करना है, आपको जेन्युइनली आपको मन कर रहा है वो करने का, और आप वो करो। बाकी सब आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, आपकी वो एनर्जी पक्का हमेशा रेसिप्रोकेट होगी, और पॉजिटिव में ही रेसिप्रोकेट होगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड until then, stay cool. Bye.